सुभाष नगर से करुणा हॉस्पिटल से लेके दुर्गा मंदिर तक के जितने भी किनारे के वार्ड हैं, सब वार्ड आज की डेट में केमिकल पानी से चपेट में है। और आए दिन किसी को पीलिया, किसी को डायरिया। कल करीब 22 लोगों को पाया गया पीलिया से ग्रस्त, जिसमें एक हॉस्पिटलाइज है और बाकी क्या कुछ चीजें हो रही है वार्ड में, लगातार परेशानी हो रही है। हम बार बार आ रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, कभी डायरिया, कभी पीलिया। पहले डायरिया था, अभी पीलिया हुआ है। इसका पूरा जिम्मेदार तो अगली तैयारी भी कर लीजिए, कोई नई बीमारी भी आ जाए। कितनी परेशानी हो रही है? ठीक है, ऐसी परेशानी हो रही है। जिसके घर हो रहा है वो तो परेशान है ही ना। पूरे वार्ड वाले यही बता रहे हैं कि भाई कंपनी के कारण हो रहा है, कंपनी के कारण हो रहा है। तो प्रशासन सुन क्यों नहीं रही आप लोग? हम लोग तो आवेदन लगा था गए हैं कि पानी यहाँ जो भी कंपनी है उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही किया जाए, लेकिन हम लोग आवेदन जमा करते हैं और आवेदन जमा रहता है, कोई पढ़ता है कि नहीं। खाना पूर्ति हो रही है, आवेदन लेके काम। हाँ, आवेदन लेके खत्म कहानी। हर बार माताएं भी कई बार आवेदन दिए हैं, हम लोगों भी दिए हैं, लेकिन आज तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। और ये लास्ट अल्टीमेटम है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त नागरिक वहीं भंडारा करेंगे, वहीं सोएंगे और वहीं रहेंगे जब तक कंपनी को हम बंद ना करा दें। स्वच्छ भिलाई स्वस्थ भिलाई ये सिर्फ एक स्लोगन महज रह गया है, क्योंकि जब भी बात किसी बीमारी की हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो पीलिया हो, कुर्सी पार कैंप क्षेत्र अपने आप इस पे ग्रसित में आ जाता है, इस टारगेट में आ जाता है। इस वक्त हम कुर्सी पार के गौतम नगर में मौजूद हैं, वार्ड 42 में। पार्षद विनोद सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसपास के लोग यहाँ फिर से एक बार परेशान हैं। पहले डायरिया से थे, अब पीलिया से हैं। लगभग 22 लोग के आसपास को पीलिया ग्रसित हो चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, पार्षद जी से बात करते हैं। सर, जनप्रतिनिधि है, बार बार घूम फिर के कोई भी बीमारी होती है तो कुर्सी पार इसकी चपेट में आ जाता है, आखिर क्यों? देखिए, पहले तो ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस वार्ड में जितना साफ सफाई है, आप पूरे वार्ड घूम लीजिएगा, निरंतर साफ सफाई की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। लेकिन ये पानी को लेके हमेशा अगर कोई तकलीफें आ रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जवाबदार कंपनी है। हमारे वार्ड से सटा हुआ 200 मीटर पे कंपनी है पूरा। यहाँ से लेके मेरा ही वार्ड नहीं, सुभाष नगर से करुणा हॉस्पिटल से लेके दुर्गा मंदिर तक के जितने भी किनारे के वार्ड हैं, सब वार्ड आज की डेट में केमिकल पानी से चपेट में है। और आए दिन किसी को पीलिया, किसी को डायरिया, ये हो रहा है। आज भी कल करीब 22 लोगों को पाया गया पीलिया से ग्रस्त, जिसमें एक हॉस्पिटलाइज है और बाकी 9 लोग पॉजिटिव आए हैं और आपको बाकी लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है निगम प्रशासन से भी कि हम लोगों ने अपने हिसाब से जितनी व्यवस्था, पानी को भी जांच के लिए भेज दिया गया है, जल्द से जल्द इन कंपनियों पे कार्रवाई किया जाए। नहीं तो आगे हमको कल डायरिया हुआ, आज पीलिया हो रहा है, कल और भीषण बीमारी कुछ भी हो सकता है, स्किन से संबंधित हो सकता है, क्योंकि केमिकल युक्त पानी है। तो मैं निगम प्रशासन से, निगम आयुक्त से एक ही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द आप कंपनियों पे कार्रवाई करें। नहीं तो आने वाले समय में समस्त वार्ड के नागरिक, समस्त वार्ड की माताएं बहनें उस कंपनी पे जाके धरना देंगी और वो कंपनी जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये कार्य चलते रहेगा। ये मैं आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। किसी भी परेशानी के लिए अगर हम किसी प्रशासन के पास, नगर निगम के पास जाते हैं तो पहले ये कहा जाता है कि भाई काहे के लिए परेशानी हो रही है, क्या वजह है, उसका खोज लगाया जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। आप वजह भी बता रहे हैं, तो क्या निगम प्रशासन को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है? विगत 2-3 वर्षों से पानी की समस्या लगातार हो रही है इस बेल्ट में, जो किनारे का वार्ड है, तो निगम प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? पहले भी कई बार पानी को लेके और कंपनी के केमिकल पानी को लेके शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। मैं बताया ना, मेरा ही वार्ड नहीं, करुणा हॉस्पिटल से लेके दुर्गा मंदिर तक के जितने प्लांट हैं, सबका पानी नीचे ज़मीन में जाके पूरे वार्डों का पानी को ख़राब कर रहा है। आज स्थिति ये हो गई है कि हर वार्ड में, आज राजीव नगर बगल वार्ड है, लोग पानी खरीद के पीते हैं, वहाँ भी पानी की व्यवस्था वैसी नहीं है, क्योंकि पूरा पानी ही केमिकल हो चुका है। मैं हर बार, माताएं भी कई बार आवेदन दिए हैं, हम लोगों भी दिए हैं, लेकिन आज तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। और ये लास्ट अल्टीमेटम है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समस्त नागरिक वहीं भंडारा करेंगे, वहीं सोएंगे और वहीं रहेंगे जब तक कंपनी को हम बंद ना करा दें। मोहल्ले के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पीलिया के। मितानिन भी हमारे साथ मौजूद है। आप मितानिन हैं जी। क्या कुछ परेशानी हो रही है, लोगों की शिकायत कैसे आई? ये तो बुखार तो हो ही रहा था 2-4 दिनों से, लेकिन जब टेस्ट कराए तो उनका रिपोर्ट कल आया सवेरे 10 बजे, तो पता चला कि पीलिया है 3 बच्चे को। तो फिर हमने पूरा सर्वे किया अपने वार्ड का, बाजू वाले वार्ड का भी किए,
तो उसमें पता चला कि कुछ ज़्यादा संख्या आ रही है, तो नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सभी लोग आए यहाँ पे और फिर क्या वजह देखने को मिल रही है, क्यों हो रहा है ये समस्या है सर। से हो रहा है? पानी ही मेन है। हम लोग तो आवेदन लगा थक गए हैं कि पानी यहाँ जो भी कंपनी है उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही किया जाए, लेकिन हम लोग आवेदन जमा करते हैं और आवेदन जमा रहता है, कोई पढ़ता है कि नहीं। खाना पूर्ति हो रही है, आवेदन लेके काम। हाँ, आवेदन लेके ख़त्म कहानी। क्योंकि हमारे आरोग्य समिति द्वारा हर साल जो जन सभा लगाया जाता है उसमें हम हमेशा लेटर जमा करते हैं और पूरे वार्ड लोग साइन करते हैं उसमें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। और ये हर साल की कहानी है। पिछले साल 2 दिसंबर में हुआ था उल्टी दस्त, कभी टाइफाइड हावी हुआ था हाँ, पिछली बार। और कभी टाइफाइड है, कभी मलेरिया, ये सब चीज़ का प्रकोप हम लोग झेलते रहते हैं। कब क्या चीज़ से झेलना पड़ जाए हम लोग को कुछ पता नहीं रहता है। तो ये अचानक कितनी परेशानी हो रही है? ठीक है, ऐसी परेशानी हो रही है। जिसके घर हो रहा है वो तो परेशान है ही ना। आपके घर भी किसी को जी, मेरे लड़के को क्या था। अच्छा, अभी कैसी है उनकी? अभी आराम है। आराम। तो जब पूरे वार्ड वाले यही बता रहे हैं कि भाई कंपनी के कारण हो रहा है, कंपनी के कारण हो रहा है, तो प्रशासन सुन क्यों नहीं रही आप लोग की बात? अब पता नहीं, हम तो पार्षद भैया को बता दिए हैं। अब हम लोग उतने थोड़ी ना जागरूक है कि जाके वहाँ बोलेंगे। पार्षद भैया को बता दिए हैं, अब उनके साथ है हम लोग। अब वो कार्रवाई कराएंगे, जो भी होगा हम साथ में हैं उनके। ठीक है। तो जी दीदी, क्या कुछ हो रहा है वार्ड में, क्या चल रहा है और क्यों इतने परेशान हैं लोग? सर वो जो ये है ना फैक्ट्रियाँ जो बनी हैं, उस फैक्ट्री का काला काला पूरा धुआं आता है, वही धुआं पूरा उड़ता है। और डाबर कंपनियाँ हैं, उस कंपनी के कारण ही पानी में पूरा खराबी आ रही है, जिसके कारण तो बच्चे यहाँ इस वार्ड में जितने भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है, साफ जिम्मेदारी उस कंपनी वालों की बनती जी है। जी 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 मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और मेरा आंगनबाड़ी के बाजू में ही फैक्ट्रियाँ हैं। सवेरे पूरा झाड़ू पोछा करके जाने के बाद पूरा काला काला डांबर का पूरा पड़ा रहता है। जी 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 पूरा सब तरफ गंदगी रहती है। तो आप लोगों ने सुना कि लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। हम हर वर्ष एक ना एक बार कुर्सी पार के इस वार्ड का चक्कर काटते ही हैं, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई बीमारी जो है हर साल अपने घेरे में, अपने चपेट में लोगों को ले लेती है। जब ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, दर्शकों को दिखाई दे रही है, यहाँ वार्ड में रहने वाले लोगों को दिखाई दे रही है, तो क्या निगम प्रशासन इस पूरी जानकारी से सोया हुआ है? क्या निगम प्रशासन इस बात की जानकारी नहीं ले रहा है? जी सर, क्या कुछ चीज़ें हो रही है वार्ड में? लगातार परेशानी हो रही है, हम बार बार आ रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, कभी डायरिया, कभी हाँ, इससे पीलिया। पहले डायरिया था, अभी पीलिया हुआ है। इसका पूरा जिम्मेदार तो जो है- अगली तैयारी भी कर लीजिए, कोई नई बीमारी भी आ जाएगी। हाँ, अगर प्रशासन नहीं जागेगा तो फिर तैयारी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बार तैयारी जो है उग्र आंदोलन की होगी। चेतावनी दे रहा हूँ मैं उस इंडस्ट्री जितनी जो हमारे वार्ड से लगी हुई है, और जो केमिकल जो है वो लोग भूमि के अंदर डाल रहे हैं, उस वजह से पूरा यहाँ का बोर्ड दूषित अगर हो गया है। लीगल तौर पे बात की जाए तो जो फैक्ट्रियां बनती है उनसे केमिकल पानी निकलना स्वाभाविक है। हाँ। उनका डिस्पोजेबल या उनको कहाँ व्यवस्थित करना चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए? वो उनको क्या है, उनको व्यवस्था करना है उसका, उसमें उनको खर्चा आएगा। लेकिन वो उस खर्चे को बचाने के अपना लिए पैसा क्या, बचाने के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। लोगों की जान से खेल रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि बोर करवाते हैं और बोर के अंदर उस केमिकल को डाल दे रहे हैं, और उस वजह से नीचे का पूरा जो जल स्तर है वो खराब हो चुका है। मैं बता रहा हूँ कि प्रशासन को हम लोग बार बार अवगत करा रहे हैं, लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ कि उग्र आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो प्रशासन की होगी, ना कि जनता की होगी। ठीक है। तो लोग हैं जो आक्रोशित भी हैं, क्योंकि कुछ पैसे बचाने के लिए जो कंपनी वाले हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए लोगों के जान माल से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य की भी टीम हमारे साथ मौजूद है, मैम से भी जानकारी ले लेते हैं। मैम, आप लोग ने जांच किया, क्या कुछ चीज़ें अभी निकल कर आई है? सर हम लोग अभी डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, है ना, और मतलब सबके घर जैसे जा रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि मतलब किसी को बुखार है क्या या उल्टी दस्त हो रहा है क्या, इस प्रकार से हम लोग पूछ रहे हैं। तो ज़्यादातर जिसको बुखार हो रहा है ना वही लोग संभावित में आ रहे हैं, और जब मतलब चेक करा रहे हैं ना वो तो वही लोग पॉजिटिव बता रहे हैं। उनको अभी क्या सीख दे रहे हैं कि किस प्रकार से भी रहन सहन रखना चाहिए, खाने पीने में क्या चीज़ बदलाव करनी जी, चाहिए? हम लोग उनको सबसे पहले स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं सर, है ना, और मतलब ये बोल रहे हैं कि आप लोग अधिकतर करके पानी को उबाल कर पीजिए, और सिर्फ मतलब जो बीमार है वही उबाल कर नहीं पीना है, पूरे परिवार के लोग, हाँ पूरे परिवार के लोग उबाल के पिए ऐसे करके। और जैसे कुछ भी ऐसे संभावना लगता है ना सर, तो तुरंत मतलब हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपेला है, जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे जाके आप इलाज कराइए ऐसे करके।
तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप तक पहुंची कि किस प्रकार से लोग यहाँ परेशान हैं। जनप्रतिनिधि जो हैं वो निगम प्रशासन में हल्ला कर करके थक गए कि भैया यहाँ फैक्ट्रियों के कारण जो है लोगों की जान पे बन आई है, मगर निगम प्रशासन के लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे। पता नहीं कब ये बहरी निगम सो के उठेगी नींद से और कब ये कार्रवाई होगा। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।